चितवन, जो कभी आदिवासी थारू समुदाय की प्रमुख जन्मभूमि और कर्मभूमि माना जाता था, आज सामाजिक और जनसंख्या परिवर्तन का साक्षी है। भीतरी मधेश में स्थित इस क्षेत्र में थारू समुदाय सदियों से अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराओं और जीवन शैली के साथ निवास करता आया था। समय के साथ मलेरिया उन्मूलन, सड़क विकास और विभिन्न क्षेत्रों से हुए व्यापक बसाई सराई के कारण चितवन की जनसंख्या संरचना में बड़े बदलाव आए। इस परिवर्तनों ने परिणाम स्वरूप थारू समुदाय अब अनेक स्थानों पर अलंकृत होता गया और उनकी पारंपरिक भूमि, संस्कृति तथा सामाजिक प्रभाव पर भी असर पड़ा। हालांकि थारू समुदाय आज भी चितवन की पहचान, इतिहास और संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं नेपाल के एक महत्वपूर्ण जिले चितवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर उपस्थित हूँ। चितवन केवल प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जनों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि इसका इतिहास, संस्कृति और सामाजिक विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चितवन जिला नेपाल के बागमती प्रदेश में स्थित है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों और वन्य जीवों से आच्छादित था। लंबे समय तक यहाँ मलेरिया जैसे घातक बीमारी का प्रभाव रहा, जिसके कारण बाहरी लोगों का बसना कठिन था। उस समय मुख्य रूप से थारू समुदाय यहाँ निवास करता था। थारू समुदाय ने कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए इस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया। 20वीं शताब्दी के मध्य तक चितवन अपेक्षाकृत कम आबादी वाले क्षेत्र था। 1950 के दशक में नेपाल सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद नेपाल के विभिन्न पहाड़ी जिलों से बड़ी संख्या में लोग चितवन में बसने लगे। इस बसाई सराय ने जिले की जनसंख्या, कृषि और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। चितवन की उपजाऊ भूमि ने कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे भरतपुर, रत्नगर और खैरेनी जैसे नगर विकसित हुए और यह क्षेत्र व्यापार तथा यातायात का प्रमुख केंद्र बन गया। चितवन की पहचान को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए चितवन राष्ट्रीय उद्यान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1973 में स्थापित यह राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ एक सींग वाले गैंडा, बंगाल टाइगर, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा अनेक दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। इसके महत्व को देखते हुए वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। आज चितवन नेपाल के प्रमुख कृषि, पर्यटक, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र में से एक है। यहाँ विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक समुदाय आपसी सद्भाव के साथ निवास करते हैं, जिसे यह जिला नेपाल की सांस्कृतिक विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। दोस्तों, यह थी चितवन जिले का संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।